एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं नहा के आ गई हूँ, फैला रही हूँ कपड़े। आज कपड़े बहुत सारे थे। कपड़े क्या मतलब संडे को ही मशीन लगाती हूँ, तो फिर संडे को सबके होते हैं, बच्चों के, स्कूल के, काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं। इसीलिए मैं एक ही दिन मशीन चलाती हूँ। ऐसे हमारी निरमा की बचत भी होती है और कपड़े भी मतलब धुल जाते हैं। ये भी नहीं कि हमें डेली डेली कपड़े धुलने की झंझट रहती है, और जब मशीन है तो फिर एक साथ ही धुल जाते हैं। और मेरी प्यारी फैमिली, चिड़ियों की चहचहाट सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। आज तो मैं खूब रेस्ट की, खूब आराम की, आराम से सारे घर के काम किए। कोई जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि ये नहीं था कि नहीं जल्दी जल्दी ये करना वो करना। संडे का दिन बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी सब घर पे रहते हैं, तो कुछ ना कुछ क्या, हम लोगों का तो बस कहीं ये काम कहीं वो काम, सारे काम तो नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि हर जगह फ़ोन रखना और मतलब काम दिखाना हो नहीं पाता है। जितना मेन काम रहता है वो मैं दिखा देती हूँ। और झाड़ू पोछा तो जैसा कि आपको पता ही है कि मेरी बेटी करती है, मैं करती नहीं हूँ, और उसको पसंद नहीं है कि मेरा झाड़ू पोछा करने का व्लॉग बनाओ, तो मैं नहीं बनाती हूँ। किसी के इच्छा के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। और आप देख रहे हैं ना, ये जो पन्नी लगी हुई है, तो आप सोच रहे होंगे ये पन्नी क्यों लगी है। और आपने देखा होगा कल के व्लॉग में जब पति जी जा रहे थे तो बाहर की तरफ भी पन्नी लगी थी। तो इसका कारण ये है कि हमारी छतें काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और जो हमारे दुकानदार हैं उनकी मतलब दुकानों में काफ़ी पानी गिरता है, तो इस वजह से बरसात की वजह से थोड़ा लगा दी गई है। अब देखो थोड़ा बहुत अगर हो सका तो छतें उनकी सही कराई जाएंगी, क्योंकि दिक्कत होती है बारिश में उन छतों में से मतलब पानी गिरने लगता है, और कितनी बार हम लोग झाड़े परेशान हो जाते हैं। इस वजह से तब तक थोड़े दिन मतलब लगा दी गई है कि बरसात वो हो जाए फिर हटा देंगे। अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन क्या कर सकते हैं मेरी प्यारी फैमिली। और सीमेंट वीमेंट भी लगाओ ना तो अच्छे से रुक नहीं पाती है। सीमेंट लगाओ तो बार बार मतलब वो बह जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और झाड़ू लगाने में तो बिल्कुल ही पता नहीं चलती है, वो झाड़ू लगाए लगाए साफ़ हो जाती है। तो फाइनली मेरे सारे कपड़े फैला दिए हैं। कुछ कपड़े मैंने दीवार पे फैला दिए हैं। आज भी जैसे संडे का दिन था तो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, फिर मतलब बाथरूम वगैरह की सफाई हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाती हैं। सारे काम करके अच्छे से अब बस जाके करूँगी पूजा। तो मेरी प्यारी फैमिली यहाँ तक व्लॉग में आ गए हैं तो प्लीज़ बने रहिएगा, व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा और अपना प्यार, अपना आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे तो आप लोग बहुत मुझे प्यार देती हैं, इतना आशीर्वाद देती हैं, तो आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और व्लॉग में बने रहिएगा। अब चलते हैं, कर लेते हैं प्यारी प्यारी कहना से, प्यारी प्यारी लाड़ो रानी से। और सब लोग सुबह की आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए। और पूजा के बिना तो दिन की शुरुआत अधूरी है, और पूजा ना करो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको डेली कान्हा जी के दर्शन आरती देती हूँ, तो आप सब लोग मिल लीजिए। तो यहाँ पे आज बनने जा रही है खिचड़ी। बच्चों की फरमाइश पे बच्चे बोले मम्मी पांचों दाल मिक्स करके खिचड़ी बनाओ, तो फिर वही मैं बना रही हूँ, और काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो फिर इसके बाद में आ गए थे कस्टमर। शॉप मैंने खोल दी थी, जैसा कि पहले मेरा काम है शॉप खोलने का। इसके बाद में मैं घर के काम करती रहती हूँ, आराम से हो जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसे ये ना, अगर शॉप बंद होती है तो फिर कस्टमर भी वापस चला जाता है, और वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कल तो मैंने ऐसी दुकान 6 बजे तक बढ़ा दी थी दुकान, और कस्टमर मेरे काफ़ी सारे लौट गए। मुझे इतना दुख हुआ। सुबह जब मैंने शॉप खोली तो दुकानदारों ने बताया भाभी अरे, मैंने सोचा आप थी नहीं, और कस्टमर तो काफ़ी लौट गया। अरे मैंने कहा नहीं भाई मैं थी, और मुझे इतना खल गया। मतलब एक कस्टमर भी वापस हो जाता ना तो बहुत खलता है, क्योंकि कहते नहीं ये बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, और थोड़ा करके हम जोड़ेंगे तभी हम कर पाते हैं। और आज तो मज़ा ही आ गया। ये देखिए पीको की मेरे पास मशीन है, और कस्टमर आए थे पीको कराने। और मेरी प्यारी फैमिली, हमारे इधर कोई पीको करता ही नहीं। मतलब ये मानिए कि एक आध कहीं मशीन होगी, वही लोग पीको करते हैं, और मैं ही एक हूँ कि पीको करती हूँ। मैं अपनी मशीन हटाती नहीं हूँ, क्योंकि इससे भी मुझे काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। क्या है, 2 मिनट का काम है और पैसे आ जाते हैं। और इसके मैंने लिए थे, अभी आप देखिएगा आगे मैंने इसके कितने पैसे लिए थे। पीको से भी हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और सच बता रही हूँ, पहले मैंने 1 रुपये से पीको स्टार्ट की थी, सिर्फ 1 रुपये से। एक तरफ का 1 रुपये, दोनों तरफ का 2 रुपये। तो सच में पहले से अभी कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। तो कहते नहीं थोड़ा सा ही काम करते रहो। अगर ज़रूरी नहीं है कि हमें सिलाई ही आती हो, ऐसा नहीं है। मैं तो देखिए मुझे सिलाई आती भी नहीं है, फिर भी मैं अपना पीको कर लेती हूँ और पीको फॉल कर लेती हूँ।
इसके बाद में मैं कहना कि कपड़े भी बनाती रहती हूँ थोड़े थोड़े, जैसा मुझको टाइम मिलता है कि अपना बना के कस्टमर को पसंद आते हैं, कस्टमर लेते भी हैं। और कहना के कपड़े बनाने में कुछ भी नहीं है, बहुत आराम से बन जाते हैं कहना के कपड़े। तो मेरी प्यारी फैमिली, आप सबको मेरा सुबह का राधे राधे। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। और जैसा कि दिन की शुरुआत आप लोग तो देख ही रहे हैं, हो चुकी है और बहुत देर बाद मैंने आप लोगों को राधे राधे बोला है। और हमारे प्यारे गुरुजी, हमारी प्यारी गुरु माँ को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श कर देती हैं इनकी पी को। इसके बाद में फिर मैं दिखाती हूँ क्या काम करती हूँ। काम क्या, अभी जाके वही खिचड़ी बनानी है, सारी तैयारी करके ही रखी थी खिचड़ी बनाने की, लेकिन पहले कस्टमर का काम करते हैं। और आशा करती हूँ सबका रक्षाबंधन बहुत अच्छे से गया होगा, हमारा भी बहुत अच्छे से गया। तो ये देखिए, दिखा रही हूँ आपको, ये है इनका प्लाजो टाइप का है, अब इनको दे रही हूँ फोल्ड करके। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही थी पैसे कि मुझे इतने मिले पैसे पीको से, तो बताइएगा कितने पैसे हैं। और सच में क्या मेहनत लगी मेरी, कोई मेहनत नहीं लगी, सिर्फ मुझे पीको करनी थी और पीको करने से देखिए पैसे मिल गए। और हमारे इधर सही पीको का रेट चलता है। खिचड़ी बन चुकी थी, अब इसमें लगा देते हैं तड़का। इसके बाद में अपने कहना अपनी लाडो रानी को खिलाते हैं, फिर इसके बाद में मैं खाऊंगी। मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है और अच्छी भी लगती है खिचड़ी। मालूम, मुझे तो खिचड़ी गुड़ हो जाए और खिचड़ी मिल जाए, वाह क्या मज़ा आ जाता है। आप लोग सोचेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे गुड़ खिचड़ी बहुत पसंद है। सच बता रही हूँ मेरी प्यारी फैमिली, मुझे अच्छी लगती है। मैं बचपन से ही जब मतलब अपनी दादी पास थी तो दादी हमारी खिचड़ी बनाती थी और मैं गुड़ ले लेती थी। खिचड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। दादी के हाथों में जो स्वाद था वो कहाँ है। और सच में मैं दादी को बहुत मिस करती हूँ। त्यौहार में उनसे बात भी नहीं हो पाई क्योंकि उनको सुनाई भी नहीं देता है, क्या करूँ। और जैसा कि भैया थे भी नहीं तो मैं जा भी नहीं सकी, वैसे मैं जाती, लेकिन भाई बाहर गया था तो इस वजह से मैं नहीं गई। और बाकी तो मैंने भाइयों को राखी भेज दी थी, लेकिन लगता है ना अगर जाती तो फिर अपनी दादी से भी मिल लेती। लेकिन चलिए कोई नहीं, बस मैं यही कहती हूँ मेरी दादी अच्छे से रहे। अच्छी तो नहीं है, उनको तकलीफ़ बहुत है, तो बिहारी जी से यही कामना करती हूँ कि बिहारी जी अब उनकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती, प्लीज़ बिहारी जी उनको अपने पास बुला लो, क्योंकि ज़्यादा जब तकलीफ़ होती है ना तो बहुत दिक्कत होती है, ये मैं समझती हूँ। और मैं आपकी गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था वीडियो में कि मेरी दादी को कितनी तकलीफ़ है। अब देखो ये थोड़ा सा जन्माष्टमी का हो जाए, फिर इसके बाद में किसी दिन जाऊंगी अपनी दादी पास में, तो आप लोगों को मिलवाऊंगी अपनी दादी से। बन गई है खिचड़ी, तो आ जाइए मेरी प्यारी फैमिली, आप लोग भी खाने। हमारे जैसे आप लोग तुम्हें समझी नहीं आती है। मुझे कहते हैं कि मेरे आंटी बना दी। हाँ, अच्छा पता नहीं तुम कैसी बनवाती हो, हमने गुलाई से बनाती नहीं तुम। चलो कटकटी है तो क्या है। तो मम्मी चला दी गया और जान जाओ उनसे कहेंगे मार कहते रुक जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बनती रहती तो देर चले आना। तुम बहुत दिन से आई नहीं इधर। आए क्या इधर बता आने क्या सवाल मेरे बारे में ससुराल कहाँ है? चचिया को तेरे कुछ मेरी प्यारी फैमिली, ये कस्टमर बहुत दिन बाद आए थे और यही बोल रही थी दीदी आपकी जैसी मतलब मुझे एब्रो समझी नहीं आती हैं, कहीं मुझे पसंद ही नहीं आती हैं। तो वही बता रही थी कि मतलब इधर आना हो ही नहीं पाता है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब आई हो तो आप बनवा लो। तो अच्छा लगता है ना कस्टमर जब अपनी तारीफ़ करता है कि हाँ आपकी जैसी एब्रो कोई नहीं बना पाता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने उनकी एब्रो बनाई। और ये देखिए मेरी प्यारी फैमिली, रात का समय हो रहा है, इसके बाद में मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अब देखो बेटी जाएगी थोड़ा बहुत सामान लेने तो फिर मंगवा लेंगे लेस। अभी मेरे पास लेस नहीं है, लेस आ जाएंगी तो फिर ये है कि और अच्छी अच्छी लेस लगा के बनाऊंगी। अभी जो मेरे पास लेस थी मैं उन्हीं से ही ड्रेस बना दे रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक एक भी ड्रेस अगर बनाऊंगी ना तो भी बन जाएंगी ड्रेस, फिर ऐसी दिक्कत नहीं होगी और आराम से मैं बना भी लूँगी, कोई परेशानी नहीं। देखिए मैंने जो ग्रीन ड्रेस बनाई थी ना अपने कान्हा के लिए, अपनी लाड़ो रानी के लिए, उसी का मतलब ये रखा था कपड़ा, तो मैं उसकी बना रही हूँ। और कुछ इस तरीके
से बन के ये देखिए घेर तैयार हो गया है। अब ऊपर की चोली लगाऊंगी और बहुत सुंदर लग रही थी। तो मेरी प्यारी फैमिली, आज का व्लॉग यहीं तक था और बताइएगा कैसी बनी है ड्रेस। आज तारीख है 10 अगस्त, दिन है आज रविवार। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। मिलते हैं कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। तो आप सबको मेरा दिल से राधे राधे।